वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूंगा कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। ठीक है, अब आ जाइए। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर है सरलीकरण का। ये सवाल आप देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया इस पूरे को हल करके मेरे भाई क्या उत्तर आएगा। ये आपके एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल था। तो अगर हम बात करते हैं तो ऐसे वाले मेरे भाई इसको बोलते हैं लैडर वाले सवाल। अगर आपको मेरा लैडर वाला पूरा सवाल देखना है, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे लैडर कंसेप्ट बाय आदित्य रंजन सर, तो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। बाकी इस सवाल का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे यहाँ पर पहले 1 है और उसके बाद में यहाँ पर 4 है, तो आप यहाँ पर पहले 1 लिख दो, फिर उसके बाद में यहाँ पर 4 लिख दो, फिर उसके बाद में यहाँ पर जितनी संख्याएं हैं उतने डॉट लगा दो। जैसे आपके पास में 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या है, 1 डॉट, 2 डॉट और 3 डॉट। ठीक है, यहाँ 2 है, 3 है, 2 है, तो इस डॉट के ऊपर में 2 लिखो, इसके ऊपर में 3 लिखो और इसके ऊपर में भाई 2 लिखो। ठीक है, अब आप यहाँ लिख चुके हो सारा का सारा डेटा। अब देखो यहाँ पर और कहानी क्या बनेगी। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको इसके साथ में गुना करना है और पीछे वाले को मेरे भाई जोड़ देना है। 2 × 4 8 और 1 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर इसे गुना करना है और पीछे वाले को जोड़ देना है। 3 × 9 27 और 4 मेरे भाई हो जाएगा 31। वापस इसको गुना करना है और इसको जोड़ देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 62 + 9 मेरे भाई 71 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर 1 है, तो ये 1 रखो। नीचे पूरा का पूरा ये जो आ रखा है ना, ये नीचे पूरा का पूरा ये हमारा कितना आ रखा है। या मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ट्रिक बता देता हूँ, सुनो। ऐसे मान करके चलो एक ही संख्या के नीचे पूरा खानदान बसा होगा, तो इसका आंसर यहाँ पर ऐसे देते हैं भाई, समझना। ये पहले वाली संख्या मेरे भाई ऊपर में हो जाती है और बाद वाली संख्या मेरे भाई नीचे में हो जाती है। और अगर यहाँ पर ऐसा होता, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि ये 1 नहीं होता, ये 1 नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना पूछा गया होता, तो 71 ऊपर में आता, 31 हमारा कहाँ आता, नीचे में आता। ये ध्यान आपको लेकर के भाई चलना पड़ेगा। तो ये 1 आने के चलते जो भी आंसर आता है उसका उल्टा कर देना होता है। तो 71/31 का उल्टा 31/71 हो जाता है। काफी लोग इसमें गलती कर बैठते हैं, आप मेरे भाई इसका हिस्सा मत बनना। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये सारे सवाल हमने अपने रेलवे गणित वाली किताब से पिक किया हुआ है, तो आप रेलवे गणित की किताब मंगा करके बढ़िया तरीके से उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारा सवाल आपके रेलवे गणित वाली किताब में दिया गया है। आइए चलिए, प्रश्न संख्या 2 देखिए आप यहाँ पर क्या कहा गया। तो इसमें यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 20 गुना है और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योगफल 504 है। तो यहाँ पर कहा गया संख्याओं में अंतर 24 का है, तो योगफल कितना होगा। आप अगर देखोगे तो लघुत्तम समावर्तक जो है वो 20 गुना है किसके, तो महत्तम समावर्तक के, यानी एलसीएम इतना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको नीचे लेकर के आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 20 और 1 का है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया भैया कि यहाँ पर जो है सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ 504 है, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो 21 यूनिट होगा। और ये 21 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 21 यूनिट का मान हमारा 504 है। तो अगर हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये हमारा 24 यूनिट आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान अगर 24 आ जाएगा तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा मेरे भाई 20 × 24 हो जाना है। और एचसीएफ हमारा कितना हो जाना है, तो यहाँ पर 1 × जो है वो 24 हो जाना है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है, आप सही तरीके से देखें तो बोला गया डिफरेंस इन द नंबर इज 24। तो यहाँ पर संख्याओं का योग हमारा कितना होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखो जो एलसीएम होता है वो हमारा किसके बराबर होता है। तो पॉइंट नंबर 1 जो याद रखना है वो ये कि एलसीएम जो होता है वो होता है एचसीएफ और इनटू बाकी दो को प्राइम नंबर के। ठीक है, तो अगर आप एलसीएम देखोगे तो ये आपका एलसीएम कितना है, तो बोलोगे सर एलसीएम हमारा 20 × 24 है। और उसके बाद में अगर आप एचसीएफ देखोगे तो वो आपका 24 है मेरे भाई यहाँ पर, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x × y हो जाएगा। जब आप इसे काटोगे तो वो दो को प्राइम नंबर को गुना करने पर कितना आएगा, तो 20 आएगा। ठीक है, ये पहला डेटा आपका हो चुका है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो दूसरा डेटा यहाँ पर ये कहा गया दोनों संख्याओं में 24 का अंतर है। ठीक है, तो आपको ये बात पता होगी कि पहली संख्या भी जो होगी वो मेरे भाई एचसीएफ का ही मल्टीपल होगी, समझिएगा। तो पहली संख्या आपकी हो जाएगी मेरे भाई 24x और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी यहाँ पर 24y हो जाएगी। तो अगर हम दोनों का अंतर देखें तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 यहाँ से क्या मिला, तो xy का मान मेरे भाई यहाँ से जो है वो 20 मिल चुका है, ये पॉइंट नंबर 1। और दूसरा दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब 24 × x - y, ये हमें मिल चुका है मेरे भाई 24। तो साफ अक्षरों में मुझे यहाँ पर क्या करना है, दो ऐसी सहअभाज्य संख्या लेनी है, जिन्हें गुना करने पर 20 आ जाए और जिनके आपस का अंतर कितना हो, तो आपस का अंतर मेरे भाई 1 हो। और वो मेरे नज़र में 5 और 4 ही आ रहा है। अगर x का मान 5 और y का मान 4 लेंगे ना भाई, तो यहाँ पर बोलोगे गुरुदेव 5 × 4 करोगे तो 20 आ जाएगा और 5 में से 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी वो सहअभाज्य संख्या कितनी होगी, तो 5 और 4। तो क्वेश्चन में अगर हमसे सम पूछा गया है तो जैसे यहाँ पर डिफरेंस के लिए 24 × x - y लगाया, तो सम के लिए 24 × x + y लगाओगे। x + y का मतलब 24 × 5 × 4 आपका 9 हो जाएगा और 24 को आप 9 के साथ में गुना करोगे, इकाई का स्थान 6 216 आएगा। यही हमारा क्या है, तो मेरे भाई उत्तर है आपका।
समझ गए बात को लेकर के। तो 24 इंटू 9 आपका कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो इस अनुपात से सबसे पहले आपने अपना एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, आपने यहाँ पर रखा। उनसे अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आ गया, उनका मेरे भाई अंतर आ गया, उन संख्याओं का आपने पता कर लिया और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपने क्या निकाला है, तो फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर सम निकाला है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको देखते हैं मेरे भाई और सवाल। हालांकि इसमें आप और भी तरीके अपना सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में और शॉर्ट में आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि जब आपने यहाँ पर ये मेरे भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन जब आपने बनाया तो आप यहाँ पर देखिए आपको लास्ट में यहाँ पर क्या रहा, तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात इतना था, 21 यूनिट का मान इतना था। तो यहाँ से जो एचसीएफ निकल करके आया वो कितना आ गया, 24 आ गया। क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, सम पूछा गया था। तो सम पूछा गया था तो आपको पता है पहली संख्या मेरे भाई 24x होगी, दूसरी 24y, यानी ये 24 इंटू एक्स प्लस वाई। तो आपको इतना पता होगा कि जो भी मेरा आंसर होगा ना भाई वो यहाँ पर किसका मल्टीपल होगा, तो 24 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, तो 24 का। 24 का मतलब 8 का मल्टीपल होगा। ये 8 से काटो कटता है तो नहीं कटता है, ये 8 से काटो मेरे भाई कटेगा तो नहीं कटेगा, ये इवन है तो कटेगा ही नहीं। 8 का 2 गुना 16, यही मेरे भाई इकलौता ऐसा संख्या जो कटेगा। तो अगर सेकंडों में उत्तर देना होता आप इस तरीके से भी दे देते कि 24 का ही तो मल्टीपल था और 24 का मल्टीपल सिवाय एक संख्या के कोई हो भी नहीं सकता। ठीक है, ध्यान रखिए क्यों 24 का मल्टीपल होगा मेरे भाई, पहली भी संख्या 24 का ही मल्टीपल, दूसरी भी 24 का मल्टीपल, तो उनका सम भी 24 का मल्टीपल। और कभी भी संख्याओं का डिफरेंस कह लो या संख्याओं का सम कह लो, हमेशा एचसीएफ का ही मल्टीपल होती है। ऑप्शन नंबर ए ही एचसीएफ का मल्टीपल है, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन एचसीएफ का मल्टीपल नहीं है। आज ये तीसरा सवाल आपके पेपर में जो ऐसा पूछा जा सकता है वो यहाँ पर ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर बोला गया मेरे भाई कि 4 हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया, 3 हमें डिस्काउंट देना है। देखो डिस्काउंट अगर 3 होते हैं ना, देखो 2 डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी और माइनस ए बी अपॉन 100, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। मैं आपको दोस्त यहाँ पर 2 डिस्काउंट का फॉर्मूला ना होकर के इस क्वेश्चन को जान के हमने सेट किया ताकि हम आपको 3 डिस्काउंट का फॉर्मूला बता पाए। 3 डिस्काउंट का फॉर्मूला में एक बार तीनों को जोड़ देना होता है, एक बार इनका जो प्रोडक्ट है मेरे भाई जैसे ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया, इसे गुना करके 100 से भाग कर देना होता है। और एक बार सबका जो प्रोडक्ट है यहाँ पर ए बी सी करके उसको यहाँ पर क्या करना होता है, 10,000 से मेरे भाई भाग कर देना होता है। बड़ा ही सिंपल है, मतलब एक बार इंडिविजुअल, एक बार पेयर और एक बार यहाँ पर जो है तीनों, प्लस माइनस प्लस होता है। अब एक बार तीनों को जोड़ दो आप यहाँ पर, तो बोलोगे सर 14 और 5 19, 19 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, ए बी का प्रोडक्ट 5 होकर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 20 हो जाएगा। बी सी का प्रोडक्ट 14 पचे कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। और ए सी का प्रोडक्ट मेरे भाई 4 और 14 कितना हो गया, तो 56 हो जाएगा। बट्टे में कितना करेंगे, तो 100 करेंगे, प्लस हमारा हो जाएगा तीनों को गुना, 5 होके 20 और मेरे भाई 14, हमारा 280 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा भाई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी ये हमारा 23 हो चुका है, 70 20 90 146 माइनस यहाँ पर जो है 1.46 हो जाएगा आपका, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 0.028 हो जाएगा भाई यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के आप बोलोगे सर ये 23 में आप जोड़ दो तो 23.028 है भाई यहाँ पर, और उसमें से 1.46 मान लो 0 घटाना है। आपका 8 आ चुका है ऐसे मेरे भाई, 12 से 6 आपका 6, 9 से 4 आपका 5, आपका 9 से इतना हो गया, 2 से 1 हो गया, 21.56 आएगा भाई यहाँ 21.567, मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो यहाँ पर 3 बट्टों का जो है वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात आपका नहीं आएगी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए सब डुप्लीकेट रेशियो के बारे में। इस क्वेश्चन को डालने का एक रीज़न था कि अक्सर लोग जो है मेरे भाई यहाँ पर रेशियो में बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं, जैसे सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया, इस तरीके से करके छोटी छोटी बातें आपको ये मिस नहीं करना है। देखिए यहाँ पर इसका मेरे भाई सब डुप्लीकेट अनुपात यहाँ पर क्या, इंग्लिश हिंदी दोनों सेम ही होता है और ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया है। तो जब भी सब डुप्लीकेट की बात यहाँ पर आती है ना, तो याद रखिए आंसर को निकालते वक्त में आप यहाँ पर क्या करेंगे, सब डुप्लीकेट निकालते वक्त में बस कुछ नहीं करना है, जो भी दिया गया हो तो उसका मेरे भाई यहाँ पर रूट लगा देना है। 225 दिया गया तो उसका भी रूट लगा दीजिए, और 144 दिया गया उसका भी रूट लगा दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, और 15 और 12 कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर करना, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट करना। ठीक, 5 नंबर सवाल देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है, लाभ और हानि का, बड़ी आसानी से आप इसे ढूंढ सकते हैं, उड़ा सकते हैं। पढ़िए, कहा गया एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 18% पर डिस्काउंट पे देकर के इतना में बेचता है। यदि वही से अंकित मूल्य पर बेचेगा तो उसे इतने का लाभ होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इस सवाल को अक्सर लोग बहुत ही लंबे तरीके से बनाते हैं, मेरे पास में इसका बहुत ही साधारण तरीका है, और मैं जो तरीका बताऊंगा अगर आप समझ गए तो मतलब यूँ समझ लीजिए मौज है आपकी, आप विद इन सेकंड्स उड़ा पाएंगे। एक वस्तु को आप इतने रुपए में बेच रहे हो, आप देखना यहाँ पर ये आप बेच रहे हो भाई ना यहाँ पर इतने में, और इतने का डिस्काउंट देने के बाद में
यानी कहीं ना कहीं ये 123 रुपये जो है ये डिस्काउंट देने के बाद की कीमत है। यानी 100 में से 18 कम कर दीजिए तो मतलब ये हमारा 82 का वैल्यू हो गया भाई। अगर मुझे ओरिजिनल इसकी कीमत जाननी है यानी मार्केट प्राइस जाननी है तो मुझे 100 से गुना करना होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस हमारा 100 में से 18 कम कर दो तो 82 का मान हो गया। 100 से गुना करने पर मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब कहा गया इफ ई सेल ऑन मार्केट प्राइस, यदि वो इतने में ही उसको बेचता है, यदि इतने में ही बेचता है, उसको 25% का फायदा होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। यानी ये मेरे भाई अगर इतने में ही बेचे, यानी अगर ये विक्रय मूल्य बन जाए, तो अगर ये विक्रय मूल्य बन जाएगा तो फायदा कितने का होगा, तो 25 का। तो ये जो विक्रय मूल्य होगा अपने आप में कितने परसेंट का मान होगा, 125। और मुझे क्रय निकालना है तो मुझे 100 से गुना करना होगा। सिंपल, एक लाइन में हमारा आंसर निकल करके दोस्तों चला आएगा। आप 41 से देखिए तो आप काटिएगा 2 बार में, और 41 से आपका ये कटेगा 3 बार में। 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से मेरे भाई कटेगा 4 बार में। आप 5 से और काट सकते हैं, और 5 से आपका मेरे भाई 20 बार में कट सकता है। आप इसे काट लीजिए 10 बार में। कुल मिलाकर के ये हमारा उत्तर 120 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी फॉर का होना प्यार है। तो ऐसे सवालों में वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, ऐसे सवालों में यहाँ पर 1 सेकंड में आप लोगों के लिए उड़ा देते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए 6 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई। यहाँ पर 6 नंबर सवाल चलने के पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अभी जानते ही नहीं है कि हमारी अपनी किताब एक आती है विज्ञान की भी, रेलवे के माध्यम में। मैं आपको मेरे भाई 2 किताबें दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये 2 किताबें आप लोगों की रेलवे विज्ञान की बहुत ही प्यारी किताबें हैं। ठीक है, इसमें से तो बच्चों को ये पता है कि रेलवे विज्ञान की हमारी हिंदी वाली किताब, बट भाई हमारी इंग्लिश वाली किताब भी लॉन्च हो चुकी है। और ये दोनों किताबें फ्लिपकार्ट पर मात्र मेरे भाई 109 रुपये के अंदर में अवेलेबल है। इसके अंदर में हमने पूरा का पूरा साइंस का निचोड़ आपका दिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और पूरी 2 कलर की किताब है ऐसे मेरे भाई। और पूरा यहाँ पर थ्योरी से लेकर के क्वेश्चन सारा दिया गया है। कभी भी है ना, बड़ा काम करने के पहले छोटे से शुरुआत की जाती है। आप पढ़िए अपने नोट्स को, आप जो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने इसके अंदर में क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए हैं, और सभी यहाँ पर बहुत बढ़िया फिगर तरीके से थ्योरी यहाँ पर बना करके हमने दी हुई है। आप जब इस किताब को देखोगे, कोई भी चीज़ अगर एक्सप्लेन भी की गई है ना यहाँ पे, तो पूरा यहाँ पर फिजिक्स के सारे नियम को डायग्राम बना करके दिया गया, बायोलॉजी के भी डायग्राम बना करके दिए गए हैं। और कीमत इतनी कम है कि आप पूछिए मत, 109 रुपये के अंदर में ये किताब आपको आपके अपने फ्लिपकार्ट से मिल जाती है विथ डिलीवरी मिला करके। तो चाहे इंग्लिश वाला लो या हिंदी वाला लो, इतने में आ सकता है। तो ये रेलवे विज्ञान वाली जो हमारी किताब है, इसको ज़रूर मंगाइए और पढ़िए। इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है। बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत ही प्यारा इसका रिव्यू है। आप अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो, कहीं पर भी जा करके देखोगे, आप निराश नहीं होगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आइए चलिए इस सवाल के बारे में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, पढ़िए। पी समानांतर चतुर्भुज की भुजा का यहाँ पर जो है मध्य बिंदु इस प्रकार है कि ये दोनों कोण बराबर, अगर इसका मान इतना सी डी का कितना होगा। देखिए चलिए, हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम बनाते हैं। और यहाँ पर इसे हम नाम देते हैं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये हमारा डी हो गया। पी जो होगा इसका मध्य बिंदु होगा। तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी ऑफ ए पैरेललोग्राम सच दैट बी ए पी, यहाँ पर सबसे पहला वाला जो कोण है यहाँ पर ये जो अल्फा होगा भाई, और ये हमारा डीएपी के बराबर होगा, यानी इसके अल्फा के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या कहा गया, ईडी का मान हमारे सामने 10 है। ईडी का मान का मतलब ऊपर वाला 10 है, तो हमसे यहाँ पर कहा गया सीडी का मान कितना गया होगा। ये भी कोई सवाल है। आप देखिए, अगर ये 10 है तो इतना तो जग जाहिर है कि ये भी 10 होगा, क्योंकि यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब अगर ये 10 है और ये मध्य बिंदु है, तो ये 5 होगा, और ये भी कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब ज़रा देखिए आप यहाँ पर, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है यहाँ पर, तो ये वाला जो हमारा भुजा है और ये वाला जो हमारा भुजा है, आप ऐसे मान के चलो, ये दोनों के दोनों क्या है मेरे भाई, तो समानांतर है। समानांतर है तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तिर्यक रेखा। तो ये अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे अल्फा हो जाएगा। और ये किससे हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल से। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाएंगे दोनों के दोनों कोण, तो देखिए जरा इस त्रिभुज के अंदर में ये भुजा और ये भुजा, अगर मेरे भाई यहाँ पर ये एंगल बराबर है, तो इसके सामने अगर मेरे भाई देखो, इसके सामने अगर 5 है तो इसके सामने भी कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 5 होगा, क्योंकि कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर। जैसे यहाँ पर ये 10 है तो ये 10 हो चुका है, तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। तो सही उत्तर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है भाई। ठीक है, आइए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 देखते हैं क्या कहा गया। प्रतिशत का बड़ा प्यारा सवाल है, जरा देखिए यहाँ पर बोला गया है, एक गांव की टोटल जनसंख्या 4000 है। पुरुष और महिलाओं में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि के बाद में जनसंख्या हमारी 4500 हो जाती है। तो बोला गया नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या हमारी कितनी थी।
हमने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई यहाँ पर। चलो आ जाओ, एक गांव है ना जहाँ 4000 लोग रहते हैं, तो पुरुष हो जाता है 10% से बढ़ जाता है, महिला हमारी 20% से वहाँ पर बढ़ जाती है, और अब वो जनसंख्या 4500 हो जाती है। तो ऐसे सवालों में हमेशा हम लगाते हैं कॉमन मेथड, ठीक है, कि हम ओवरऑल देखने की ये कोशिश करते हैं कि कितने का इंक्रीज हुआ और कैसे ये हुआ है। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि यार जनसंख्या हमारी 4000 हुआ करती थी और ये जनसंख्या हमारी 4500 हो गई है, यानी इसका मतलब जनसंख्या में हमारा बढ़त कितने का है, तो 500 का है। तो ये 500 हम यहाँ पर लिखते हैं और 500 के बगल में ये लिख देते हैं कि ये हमारा कैसे बढ़ा है। तो बोलेंगे सर ये बढ़त है, तो बढ़त का मतलब यहाँ पर 10% मेल है और यहाँ 20% फीमेल है, ये इतने का वैल्यू दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पुरुष और महिलाओं में इतने इतने की वृद्धि होने पर ये निकल करके आया है। यहाँ पर आप ये देखो ना, तो क्वेश्चन में ये बोला गया नए सदस्यों के आने के पहले पुरुषों की संख्या, जिसकी भी संख्या निकालनी होती है उसको छोड़ करके दूसरे वाले के बराबर का डेटा लेना होता है। अगर आपको पुरुषों की संख्या निकालनी है तो महिलाओं के बराबर का परसेंट लीजिए। महिलाएं कितनी है, 20%। तो आप मेरे भाई यहाँ पर क्या करिए, आप ये बोलिए मुझे 20% का पुरुष चाहिए और यहाँ पर 20% कौन चाहिए, तो महिला चाहिए, ठीक है। 20% पुरुष और 20% महिला का मतलब पूरी जनसंख्या का 20% लेना। पूरी जनसंख्या का 20% लेने का मतलब 4000 का 20% लेना। 4000 का 20% कितना होगा, तो 800 होगा। तो आप यहाँ पर मेरे भाई 800 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए, इसमें से इसको घटाइए। 800 में से 500 घटाएंगे, आपको मेरे भाई 300 निकल करके आएगा। 20 में से 10 घटाएंगे तो 10% निकल करके आएगा, और ये पूरा पूरा का विनाश हो जाएगा। अगर पुरुषों की संख्या का 10% 300 है, तो इसको अगर 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100%, और यहाँ 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3000। ये हमारा मेरे भाई 100% मेल बराबर 3000, यही हमसे पूछा गया था, और डी जो है हमारा आंसर है। तो सवाल चाहे एनटीपीसी ने कितने भी मुश्किल क्यों ना पूछे हो, जवाब हमारे बड़े सरल होंगे और बड़े शानदार होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग यही तरीका सीखो और आप लोग अपने एनटीपीसी के पेपर में अच्छा स्कोर करो, ठीक है। इसीलिए हमने ये सुपर 30 की सीरीज चलाई, और इसके अंदर में हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रखे और सॉल्यूशंस रखा। मैं चाहता हूं यहाँ पर कि जितने भी हमारे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमसे और मैथ्स में क्या चाह रहे हैं, किस तरह की आपकी डिमांड है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी जब नोटिफिकेशन लाएंगे तो आपको पता तभी चलेगा जब आपके पास में नोटिफिकेशन ऑन होगा, सब्सक्राइब आपने कर रखा होगा। अब जैसे यही वीडियो आपको सजेशन में मिली है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होता तो सोचिए आपको उसी दिन मिल गई होती जिस दिन हमने ये वीडियो को अपलोड किया होता। समझ रहे हैं ना बात को लेकर के, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो आप बाकी लोगों की तुलना में पीछे नहीं रहते हैं, आप हमेशा आगे रहते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं, आपको नया कंटेंट मिलते रहता है, इसीलिए भाई, ठीक है। आज ये चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 8 नंबर में कहा गया 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं जो कि बढ़ते क्रम में हैं, उनका जो औसत है वो k है। यदि 2 क्रमागत संख्याओं को पहले सेट के ठीक आगे जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जैसे मानो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है, तो एवरेज ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर ये एवरेज है तो k है। आगे हमेशा बढ़ता है, पीछे हमेशा जो है वो घटता है। तो अगर ये k है तो गारंटी है ये k -1 होगा और ये हमारा k +1 होगा। अब कहा गया नहीं, यहाँ पर इस बात को ध्यान दो, अगर आगे की 2 संख्या जोड़ दी जाए, पहली जोड़ दी जाए, दूसरी जोड़ दी जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, तो पहली दूसरी जोड़ दी जाए, ये k +2 होगा, ये k +3 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। औसत हमेशा कौन सा रहता है, तो औसत हमेशा बीच वाला रहता है। औसत हमेशा बीच वाला रहता है, यानी कितना होगा, तो k +1 होगा भाई। हालांकि इसका 1 सेकंड का भी आंसर होता है। आंसर यहाँ पर ये होता है कि जो पुराना एवरेज है वो रहेगा ही रहेगा, साथ में इंक्रीज होगा। इंक्रीज कितने का होगा, जितने आपने नंबर ऑफ टर्म्स जोड़े हैं, कितने पद जोड़े हैं, तो 2 जोड़े हैं, और उसके बाद में यहाँ पर हर एक पद में अंतर कितने का है। तो जैसे बोला ना 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का, इफ 2 मोर कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर जस्ट एडेड यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो होगा मेरे भाई 2 होंगे। और ऐसे मान करके देखो, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, नेचुरल नंबर का सीरीज है, तो नेचुरल नंबर में डिफरेंस कितने का होता है, 1 का होता है। तो जो भी डिफरेंस होता है ना, उसके आधा को मेरे भाई गुना करते हैं, उसके आधा को गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं, n से। मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मानो आपने 10 पद जोड़ दिए, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर का अगर आप जोड़ रहे हो तो नेचुरल नंबर में कितने का डिफरेंस होता है, 1 का होता है। तो आप बोलोगे ये तो रहेगा ही रहेगा, डिफरेंस हमारा 1 का, तो 1/2, और 10 पद जोड़े हैं तो इंटू 10 करोगे, 20 जोड़ा है तो इंटू 20 करोगे, क्योंकि ये कहाँ तक लगाओगे, नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें 2 पद जोड़ा था इसीलिए कर दिया, तो k +1 हमारा आंसर हो गया। वहीं अगर इवन नंबर का होता, इवन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस के जगह पर 2 आता, /2 में /2 आ जाता, और जितने नंबर ऑफ टर्म होते उतना लिख देते। ऑड नंबर होता, ऑड नंबर में 2 का डिफरेंस आता, 2 लिख देते, /2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स लिख देते। तो ये भी हमारा एक अपना तरीका है भाई, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल देखो, यहाँ पर आपका साधारण ब्याज का कितना छोटू मोटू क्वेश्चन है, और क्या कहा गया जरा पढ़िए। सवाल में ये बोला गया एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में 6 साल, 10 साल, 12 साल के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15% पर निवेश करता है पैसा को। यदि प्रत्येक योजना के पूरा होने पर समान ब्याज मिलता है,
तो यहाँ पर निवेश किया गया अनुपात क्या होगा, यानी पहले वाले का जो ब्याज है वो बराबर होगा दूसरे वाले के ब्याज के, और वो बराबर होगा तीसरे वाले के ब्याज के। यहाँ पर तो पहले वाले का ब्याज हमारा कितना होगा ये बताओ। तो पहले वाले का ब्याज का मेरे भाई प्रिंसिपल को हम पीए मान लेते हैं, और ब्याज क्या होता है RT%। तो यहाँ पर 6 साल और रेट हमारा कितना 10%, एक साल में 10 तो 6 साल में कितना हो जाएगा, तो पहले वाले का 60% बराबर होगा मेरे भाई दूसरे वाले के कितना के, तो 12 × 10 मेरे भाई 120% के, और वो बराबर होगा यहाँ पर किसके मेरे भाई तीसरे वाले के कितने के, 15 × 12 180% के। ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि पहले वाले को इतना ब्याज, दूसरे वाले को इतना ब्याज, तीसरे वाले को इतना ब्याज। अगर आप यहाँ पर कट्टम कुटाई खेलते हो तो 60 से काटोगे एक बार में, 60 से काटोगे 2 बार में, और 60 से काटोगे 3 बार में। ठीक है, अक्सर मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर 2a बराबर 3b बराबर 5c होता है और आपको यहाँ पर a b c का रेशियो निकालना है, तो तरीका यहाँ पर क्या होता है, a को ढक दो तो 3 × 5 हमारा 15 आ जाएगा, b को निकालने के लिए b को ढक दो 2 × 5 हमारा 10 आ जाएगा भाई, और c को निकालने के लिए c को ढक दो 2 × 3 हमारा 6 हो जाएगा। ये रेशियो हो जाता है। आज मेरे भाई उसी कंसेप्ट की तो हमें आवश्यकता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा पीए हो चुका है, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये हमारा पीबी हो चुका है, और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो पीसी हो चुका है। पीए को निकालने के लिए उसको ढको तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, पीबी को निकालने के लिए उसको ढको 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, पीसी को निकालने के लिए उसको ढको 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, 6 3 2। कौन सा ऑप्शन है, C4 का होना प्यार है। ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना जनाब, ये सवाल समय लेने वाले होते नहीं, इनको उड़ा करके फेंक दिया जाता है, बस कंसेप्ट आपके पक्के होने चाहिए। आइए चलिए यहाँ पर, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमारी सामान्य विज्ञान की किताब है, आप यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारी किताब है, नवीनतम पैटर्न के ऊपर में आधारित है, 5000 से ऊपर MCQs के अंदर में है, पूरी की पूरी किताब 2 कलर के अंदर में है, और मात्र 109 रुपये के अंदर में फ्लिपकार्ट या अमेजन से आप इसे मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है, अमेजन पे अलग से लगता है। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, इसको मंगा करके ज़रूर पढ़िए। हमारी बहुत शानदार तरीके से टीम ने इसको तैयार किया है, और साथ में अगर मैं आपको बता दूँ दोस्त यहाँ पर, ठीक है, तो इसको जो है बहुत ही प्यारा प्यारा मेरे भाई वन लाइनर का इस्तेमाल है, मतलब ये निचोड़ हमने बनाया है, हमने गाजर मूली की तरह कंटेंट नहीं भरा, एकदम निचोड़ हमने बनाया है। समझ गए बात को लेकर के। आइए चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम लोग देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया, पढ़िए जरा। तो यहाँ पर सवाल में ये बोला गया 360 मीटर की एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में मेरे भाई पार करती है, और 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में यहाँ लिया गया समय। जब भी कोई भी ट्रेन मेरे भाई बिजली के खंभे को पार करती है, इसका मतलब अपने आप को कर रही है, और जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है भाई, इसका मतलब वो किसे पार कर रही है, तो दोनों को पार कर रही है। तो यहाँ पर ये ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 360 मीटर है, और जब यहाँ पर किसी पुल को पार करती है तो उसे लगता है मेरे भाई 12 सेकंड। ठीक है, अब वो ट्रेन किसे पार करना चाहती है, पुल को, तो खुद की लंबाई होगी 360 और पुल की लंबाई होगी मेरे भाई 150 मीटर, तो कितना लगेगा। ऐसे सवालों को हम लोग विद इन सेकेंड उड़ा सकते हैं, आप इस बात को समझिए। जब ये ट्रेन पुल को पार कर रही थी तो अपने आप को पार कर रही थी, अपने आप को पार कर रही थी, इसका मतलब 12 सेकंड में कितने की दूरी जा सकती है, 360 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 सेकंड में मेरे भाई कितना जा सकता है, तो 360, या हम उल्टा ये भी कह सकते हैं 360 मीटर की दूरी को तय करने के लिए उसे 12 सेकंड लगते हैं। अब उससे कितने की दूरी तय करनी है, तो अपने आप को और पुल को दोनों को पार करना है, मतलब 510 को, 36 15 51 यानी 510। अब उसे इतने की मेरे भाई दूरी पार करनी है, तो यहाँ पर इतने की दूरी पार करने के लिए इतना सेकंड, तो इतने की दूरी को पार करने के लिए कितना लगेगा। आप दोस्तों 12 से काटिए 3 बार में, और 3 से काटिए कितनी बार में, 17 बार में। जीवन में कभी भी कंसेप्ट बना करके पढ़ेंगे ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हम आपको बता दें, देखिए अगर आप मैथ्स की बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो पूरी भारत में रेलवे की सबसे नंबर 1 मैथ्स की जो किताब है ना, वो मेरे भाई आपके सामने ये रही, रेलवे गणित। मैं इसे नंबर 1 क्यों कह रहा हूँ, इसे नंबर 1 मैंने नहीं बनाया, इसे नंबर 1 आप लोगों ने बनाया है। हमने तो सिर्फ किताब लिखने का काम किया था, लेकिन वो इतने कम समय में इतने ज़्यादा लोगों के अंदर में प्रचलित हो जाएगी, इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगी, हमने भी नहीं सोचा। हमने मेरे भाई इसके अंदर में जो कंटेंट डाला वो ये सोच करके कि हमें पता है रेलवे वाले बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, तो जितने भी चैप्टर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरे के पूरे हमने टाइप वाइज डाले। इसके अंदर में रेलवे के सभी परीक्षाओं को हम यहाँ पर ALP टेक्नीशियन और ये सारी परीक्षाओं को हमने सम्मिलित किया। सारे चैप्टर हमने इसमें टाइप वाइज किए मेरे भाई, सारे क्वेश्चन हमने लेवल वाइज किया, और हर एक चैप्टर के अंत में हमने इसकी प्रैक्टिस शीट एक डाल दी, हर एक चैप्टर का एक टेस्ट हमने डाल दिया। आज मेरे भाई इसके सॉल्यूशंस बच्चों में बहुत फेमस हो रहे हैं, बहुत वायरल हो रहे हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि एक तो इतनी मोटी किताब जो 500-600 की आती है, उसको हमने मात्र 265 रुपये में फ्लिपकार्ट पर कर रखा है। ठीक है, पेजेस की क्वालिटी बहुत शानदार है, किताब का कंटेंट बहुत शानदार है, और मात्र 265 रुपये में फ्लिपकार्ट अमेजन आप कहीं से भी इसको मंगा करके पढ़ सकते हैं। तो संपूर्ण रेलवे की प्रैक्टिस करनी है, इधर उधर के किसी किताब में मत जाओ, सीधा रेलवे गणित मंगाओ, हिंदी में आपका ये है, और इंग्लिश में मेरे भाई यहाँ पर ये रेलवे मैथ्स में भी है, तो इसके दोनों एडिशंस हैं, आप मंगा करके पढ़ सकते हैं फ्लिपकार्ट से। बढ़िया से मंगाइए और बढ़िया से पढ़ाई करिए।
तो ये आपका रिकॉर्डेड बैच है। अगर आप इसी तरीके से पूर्ण रूप से अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइए। आरजी विक्रमजीत हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन है और यहाँ से मात्र 699 रुपये में ज़िंदगी भर के वैलिडिटी के साथ में आप रिकॉर्डेड बैच में एनरोल करके अपने गणित को सुधारिए। क्योंकि देखिए आपका जो रेलवे में ये पेपर निकलेगा ना, CBT 1 के आधार पर नहीं निकलेगा, उससे कोई मेरिट वेरिट बनना नहीं है। CBT 2 यानी मेंस के आधार पर होगा। और मेंस में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो वाकई में आपको लगता है कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं और जो आप पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है और वो पर्याप्त है, अगर आपको लगता है तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार नहीं होने वाला है तो यहाँ से लेकर के बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए और अपने सिलेक्शन में 4 चांद लगाइए। बाकी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमसे यूट्यूब पर और क्या चाहते हैं वो भी हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और मैं ये भी देखूंगा कि आप लोगों ने वीडियो को कितना शेयर किया है, कितना लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। उस आधार पर फिर मैं आगे की भी सीरीज़ लेकर के आप लोगों के लिए ज़रूर आऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।